जहां सुबह की पहली किरण के साथ गुलाब की खुशबू जागती है और शाम होते ही हवा इत्र में भीग जाती है, वो जगह है कन्नौज। सदियों से यहां सिर्फ इत्र नहीं, संवेदनाएं बनाई जाती हैं। मिट्टी, फूल और भाप मिलकर एक ऐसी महक रचते हैं जो वक्त से भी आगे चलती है। कन्नौज एक शहर नहीं, एक सुगंधित विरासत है। देखिए खास रिपोर्ट। जहाँ हवा भी इत्र सुनाती है, वो शहर है कन्नौज। जहाँ हवा भी इत्र से बातें करती है, वो शहर है कन्नौज। अगर आप कन्नौज की किसी गली से गुजरे, तो शायद आपके कदम भी ठिठक जाएं। वजह, कोई अदृश्य सा हाथ आपको खींच रहा होगा। गुलाब, चमेली, केवड़ा और मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू से लिपटा हुआ। जी हाँ, ये वही कन्नौज है जिसे भारत की इत्र नगरी कहा जाता है। यहाँ की हवा में सिर्फ ऑक्सीजन नहीं, सदियों पुरानी सुगंध की परंपरा भी घुली है। कन्नौज, जहाँ आज भी तांबे की भट्टियों में फूलों की पंखुड़ियाँ पकती हैं और भाप से इत्र की बूंदें निकलती हैं। एक बूंद में गुलाब का एहसास, तो दूसरी में चंदन की शांति, तीसरी में मिट्टी की पहली बारिश की महक। यहाँ के इत्र में अल्कोहल नहीं, कला और आत्मा मिलती है। यही वजह है कि ये सिर्फ परफ्यूम नहीं, बल्कि भावना बन चुका है। दुनिया के 60 से ज्यादा देशों में इसकी खुशबू जाती है, लेकिन जड़ें आज भी उसी पुरानी विरासत से जुड़ी हुई है, जिसे कभी मुगल रानी नूरजहां ने परवान चढ़ाया था। सरकार की योजनाओं और व्यापारियों की मेहनत से ये उद्योग फिर से महक रहा है। इत्र पार्क, ओडीओपी योजना और युवा प्रशिक्षण सब मिलकर इस खुशबू को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचा रहे हैं। कन्नौज सिर्फ एक शहर नहीं, ये एक एहसास है जो हर सांस में उतरता है और कहता है, सुगंध को महसूस करो, पहचान लो, तुम कन्नौज में हो। इस खुशबू की डिमांड सिर्फ भारत में नहीं, बल्कि यूएसए, यूके, दुबई, सऊदी अरब, फ्रांस, ओमान, सिंगापुर जैसे देशों में भी है। यहाँ का इत्र 60 से अधिक देशों में निर्यात होता है। हालांकि व्यापार में कुछ चुनौतियाँ भी हैं। इत्र एसोसिएशन अध्यक्ष पवन त्रिवेदी के अनुसार जीएसटी को थोड़ा कम किया जाए, इंडस्ट्री के लिए गैस सप्लाई जैसी सुविधाएं दी जाए और चंदन के विकल्प की व्यवस्था भी की जाए, तो ये उद्योग और भी तेजी से आगे बढ़ेगा। देखिए, देखा जाए तो जब से योगी सरकार आई है 2017 से, उसके बाद कन्नौज का माहौल चेंज हुआ है। उससे पहले तो यहाँ पे गुंडई, लूट मारी, ये वो सब चलता था। और जब से योगी सरकार आई है तब से यहाँ व्यापारी भी मतलब सुकून में है और व्यापारी जो है निर्भय होकर काम करने लगा है। अब रही बात सरकार की योजनाओं की, सरकार ने व्यापारियों के लिए बहुत सी योजनाएं चलाई हैं। जैसे यहाँ कन्नौज में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। अब कन्नौज की मेन इंडस्ट्रीज क्या है कि इत्र की है, और इत्र और अगरबत्ती। तो इसलिए जो है सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में इत्र और अगरबत्ती को लिया है। और उसमें जो भी नए लड़के स्टार्टअप नया काम करने वाले हैं, उनको मुद्रा लोन के या और भी कई तरीके की योजनाएं हैं जो उनको कभी भी पैसे की कमी नहीं होने देगी। सरकार उनको पैसा देती है काम के लिए। तो जो हमारे स्टार्टअप नए लड़के हैं, नए काम करने वाले हैं, वो सब आगे आ रहे हैं और उनकी व्यवस्था भी कर रही है सरकार। उनके ऊपर ध्यान दे रही है कि उनकी ट्रेनिंग समय समय पे उनकी ट्रेनिंग करवाती है और उनको जो है व्यापार में प्रोत्साहित करती है। इसी दरमियान जैसे क्या है कि कन्नौज में इत्र पार्क का भी भाजपा सरकार निर्माण करा रही है। वहाँ पे लगभग 50 से 60 प्लाट हैं और लगभग 40 से 45 प्लाट आवंटित हो गए हैं। तो एक वातावरण वहाँ माहौल बनेगा व्यापार का और व्यापार आगे बढ़ेगा कन्नौज, क्योंकि दुनिया में कन्नौज का इत्र मशहूर है। उसी तरीके से यहाँ भी सब एक छत के नीचे जब इंडस्ट्री डेवलप हो जाएगी तो वहाँ पे और भी काम बढ़ेगा। और क्योंकि वो एक्सप्रेस वे के किनारे है इत्र पार्क, तो इसलिए जो है उसके वो ज़्यादा है, चांस ज़्यादा है कि अच्छी तरीके से वहाँ पे काम होगा। कन्नौज में इत्र बनाने की परंपरा कोई आज की बात नहीं, ये करीब 600 साल पुरानी विरासत है। कहते हैं मुगल बेगम नूरजहां को गुलाब से खास लगाव था। उन्होंने फारसी कारीगरों को बुलाया जो फूलों से खुशबू निकालने की कला में माहिर थे। उन्होंने इस हुनर को कन्नौज के लोगों को सिखाया।
तब से लेकर आज तक यहाँ इत्र उसी परंपरागत देसी तकनीक से बनता है। प्राचीन समय में भारत की राजधानी रहा कन्नौज को इत्र की नगरी भी कहा जाता है। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार ने कन्नौज को क्या कुछ दिया है, ऐसे में बातचीत करने के लिए हमने इत्र एसोसिएशन के अध्यक्ष पवन त्रिवेदी से बातचीत की। उनका साफ तौर पर कहना है कि कन्नौज में जो पहले जो गुंडई हुआ करती थी, लूटमारी हुआ करती थी, वो अब बदल गया है। इसके साथ में ही जो व्यवसाय करने में इत्र व्यापारियों को भी सुकून मिल रहा है, क्योंकि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत इत्र को बढ़ावा दिया गया है। ऐसे में कन्नौज में इत्र पार्क को भी बनाने के लिए जो बजट था उसको पास किया गया था। इसके बाद में यहाँ पर करीब 60 प्लाट हैं जिनको अलाउ किया गया है इत्र व्यापारियों के लिए। उसमें से 40 जो प्लाट हैं वो आवंटित हो चुके हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि एक छत के नीचे जब इत्र की इंडस्ट्री जब तैयार होंगी तो इससे इत्र व्यवसायियों को बढ़ावा मिलेगा व्यापार करने के लिए, जो कि लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे के निकट बना हुआ है, जिससे यहाँ पर जो फ्रांसीसी लोग हैं, सऊदी अरब के लोग हैं, दुबई के लोग हैं, अन्य जो विदेश के जो लोग हैं वो यहाँ पर आराम से आ पाएंगे और यहाँ की जो इत्र इंडस्ट्री है उनमें अपना व्यापार साझा कर पाएंगे। इससे इत्र व्यवसाय को लाभ मिलेगा और इसके साथ में कन्नौज के जो 50 से 60 हज़ार जो किसान हैं जो फूलों की खेती करते हैं उनको भी लाभ होगा। लेकिन साथ में आपको बता दें, उन्होंने एक अपील भी सरकार से की है, जिसमें कि चाहे फिरोजाबाद की टूर इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई मामला हो, जिसमें उन्होंने कहा है कि जैसे कि फिरोजाबाद में गैस लाइन को दिया गया, वैसे कन्नौज में यदि गैस लाइन को दिया जाए इंडस्ट्री को, तो उसमें क्या होगा, पर्यावरण दूषित नहीं होगा और जो पॉल्यूशन है उसमें भी कमी आएगी। इसके साथ में चंदन के तेल में उत्पादन में जो कमी आ रही है उसको लेकर बेस की भी डिमांड की गई है। पीछे वहां देख सकते हैं, यहाँ पर जो फूल है, इन्हीं फूलों के द्वारा यहाँ पर जो इत्र है गुलाब का बनाया जाता है, गुलाब जल बनाया जाता है, जो कि साफ तौर से इत्र की नगरी को दर्शाता है, क्योंकि कन्नौज प्राचीन समय में इत्र की नगरी रहा है, भारत की राजधानी रहा है। सबसे पहले आपको बात बता दें, आखिर गुलाब जल की शुरुआत कैसे हुई, इत्र कैसे बनता है। पहली बात आपको बता दें, जो कि नूरजहां जो बेगम हुआ करती थी, उनको गुलाब जल से नहाने का बहुत ही शौक था, जिसके लिए फारसी कारीगरों को उन्होंने यहाँ बुलाया था, जिसके बाद आज तक उसी तकनीक के माध्यम से इत्र को तैयार किया जाता है। जब दुनिया तेज रफ्तार में भाग रही हो तब कन्नौज ठहर कर सांस लेता है और हर सांस में इत्र की महक भरता है। यहाँ की मिट्टी, हवा, पानी सब जैसे खुशबू के कारीगर हों। सूरज ढलते ही कन्नौज की गलियों में एक पुरानी मीठी सी सुगंध जागती है, जैसे कोई पुराना गीत कानों में गूंज रहा हो या किसी पुराने प्रेम पत्र से इत्र की महक आ रही हो। कन्नौज को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता, क्योंकि ये एहसासों भरी नगरी है और ये महसूस करने वाली चीज है, और जो इन एहसासों को एक बार महसूस कर ले उसका दिल हमेशा के लिए महक उठता है। न्यूज़ डेस्क, नेटवर्क 10।